आ गए सभी, तो चलो शुरू करते हैं आज का गेम। Hello everybody, welcome to another video. Before we start with our today's class, I want to thank you all for our early 1k subscribers. I want to thank to every person, every student, every individual who have watched my videos and liked them. So a big thank you to you all. So today now we are going to start chapter 7 Budhiya of class 8th vibes. So Budhiya is basically a story about a boy who is very brave and he saves lives of a lot of people by stopping a train. So let's jump right into the chapter and start it. It was a windless morning. Budhiya stood admiring the huge mango tree towering above his head. He breathed the heavenly aroma of the ripe mangoes. The tree's sturdy branches were weighed down by lumpy mangoes, which had sprung all over the tree. So basically यहाँ पर हमारे जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि बुधिया एक गार्डन में है जहाँ पर एक मैंगो ट्री है और एक बहुत ही बड़ा मैंगो ट्री है जिसके सामने वो खड़ा होके और उस मैंगो ट्री को देख रहा है। इस मैंगो ट्री से जो राइप मैंगोज़ हैं, जो पके हुए आम हैं, उनकी जो हेवनली अरोमा है, जो उनकी स्मेल है, वो उसको आ रही है। एंड द ट्री स्टडी ब्रांचेस वर वेड डाउन बाय लम्पी मैंगोज़। जो लम्पी मैंगोज़ हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े जूस से भरे हुए मैंगोज़ जो हैं, वो उन ब्रांचेस को नीचे की तरफ दबा रहे हैं। एंड दे हैड स्प्रंग ऑल ओवर द ट्री। वो ट्री पर हर जगह पर फैले हुए हैं। हाउ कुड ही हैव मिस्ड सच ए बाउंटी? After all, he had been watching this tree ever since the mist had stopped forming. Wasting no time, he drew a slingshot out of this pocket and his trousers and pulled it to his cheek and released it. So यहाँ पर बोला गया है कि बुधिया जो है वो इस ट्री को तब से देख रहा है, तब से नोटिस कर रहा है जब से मिस्ट जो धुंध है वो बननी बंद हुई है। मिस्ट हमारी विंटर में बनती है स्टूडेंट्स, ये सबको पता है। सो दैट्स वाई ही वॉज वेटिंग फॉर द मैंगोज टू राइप सो दैट ही कैन प्लग दोज मैंगोज एंड एन्जॉय देम। सो वेस्टिंग नो टाइम ही ड्रू आउट अ स्लिंग शॉट एंड ही पुल्ड इट टू द चीक एंड रिलीज इट। स्लिंग शॉट स्टूडेंट्स अगर किसी को नहीं पता है तो स्लिंग शॉट का मतलब होता है गुलेल। अ पीस ऑफ रॉक हर्टल्ड थ्रू द एयर लाइक अ बुलेट। क्रैक A twig broke and came two mangoes. और जैसे ही एक पीस ऑफ रॉक उस ट्विग पर लगा, ट्विग का मतलब क्या है, छोटी जो ब्रांचेस होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम ट्विग बोलते हैं। तो उस ट्विग पर जो मैंगोज़ लगे हुए थे वो दो मैंगोज़ नीचे आकर गिर गए। Budhiya has just bent down to pick his prize when he noticed a burly figure tumbling towards him from the direction of the cow shed. और जैसे ही वो अपने प्राइस को, जो मैंगोज़ हैं, उसको उठाने वाला था, उसी टाइम पर उसे बहुत दूर से एक बर्ली फिगर मतलब कि एक बहुत ही मोटा और धुंधला जो फिगर है वो उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखा। ओके, रामू चाचा, बुधिया gasped. It was Ramu's yard Budhiya has crossed into and it was Ramu's favorite tree Budhiya was now looting. तो जैसे ही उसने उस आदमी को पहचाना, उसके अंदर से एक आवाज़ निकली, रामू चाचा। एंड ही गैस्प्ड, वो डर गया बिल्कुल। और वो जो यार्ड था वो रामू चाचा का था जिसके अंदर बुधिया आ गया है। और वो वही ट्री था जो रामू चाचा को सबसे ज़्यादा पसंद था, जिसके अंदर से अब बुधिया आम को लूट रहा है। He will break his staff on my back today, बुधिया thought to himself. और बुधिया इतना डर गया कि अब उसे ये रियलाइज़ होने लगा, वो अपने आप से बोलता है कि आज तो रामू चाचा का डंडा जो है वो उसकी पीठ पर ही टूटेगा। एंड इट इज़ टू लेट टू रन नाउ, और अब भागने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। He scampered up the massive trunk and tucked himself upon a lofty branch. Ramu had arrived under the tree by now, panting and drenched in sweat. It took him a while before he could catch his breath and find his voice. Come down, you brat, Ramu roared. तो अब बुधिया जो है वो डर के मारे उस
ट्री की जो ब्रांच है, एक लॉफ्टी ब्रांच, लॉफ्टी मतलब भारी भरकम जो ब्रांच है, उस पर वो जाकर चढ़ गया। एंड नीचे रामू चाचा जब पहुँचे तो उस टाइम पर वो पैंट कर रहे थे। पैंट मीन्स हाफ रहे थे। एंड ही वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट। इट टुक हिम अ वाइल बिफोर ही कुड कैच हिज ब्रेथ एंड फाइंड हिज वॉइस। और जब उनका हाफ ना थोड़ा सा कम हुआ तब उस समय पर उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, कम डाउन यू ब्रैट। No, I won't, Budhiya replied promptly, hiding his fear. You come down or I will come up. Ramu barked again. तो अब जैसे हर कोई बच्चा डर जाता है बट वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है, तो जैसे ही रामू चाचा ने बोला कि तुम नीचे आओ, तो बुधिया ने अपने डर को छुपाते हुए बोला कि मैं नहीं आऊँगा। तो रामू चाचा ने फॉर ऑब्वियस रीजंस यही बोला कि या तो तुम नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। Budhiya tried to imagine the flabby man climbing up the enormous tree, and it made him giggle. This made Ramu scream and curse and make all sorts of wild noises. बुधिया ने जैसे ही ये सुना कि रामू चाचा ऊपर चढ़ने वाले हैं, उसी टाइम पर वो उस चीज़ को इमेजिन करने लगा। रामू चाचा जैसे बहुत ही भारी भरकम और मोटे इंसान अगर उस पेड़ पर चढ़ेंगे तो किस तरीके से लगेंगे वो, तो ये सोच कर, ये इमेजिन करके बुधिया जो है वो हंसने लग गया और उसकी हंसी निकल गई। इस चीज़ को देखकर रामू की जो स्क्रीम है, जो कर्सेस हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। Then in an unexpected turn of events, he began to climb up the tree. Budhiya had a bad feeling about this. It was quite a struggle, but Ramu managed to reach the Y of the tree some 7 feet or so from the ground. और एक unexpected turn of events में, unexpected turn of events means जो चीज़ expected ही ना हो। सो रामू चाचा का पेड़ पर चढ़ना एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फैट मैन एंड ही वॉज वेरी स्लॉथी, सो दैट्स वाई इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट। तो अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट में जो रामू चाचा हैं वो उस पेड़ पर चढ़ने लग गए और धीरे धीरे वो उस ट्री की वाई पर पहुंच गए। सो वाई क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर 2 मेन ब्रांचेस निकलती हैं ट्रंक से, उसे हम बोलते हैं वाई। सो द वाई ऑफ द ट्री वॉज सम 7 feet और सो फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से कुछ 7 feet ऊपर थी। एंड अ लिटिल बिट मोर एंड आई कैन कैच होल्ड ऑफ द ब्रैट बाय हिज लेग एंड पुल हिम डाउन। रामू ग्रेंटेड अंडर हिज ब्रेथ। और रामू अब अपने अंदर ही अंदर ये बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा और रह गया है और जैसे ही मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा उसका पैर पकड़ के और मैं उसे नीचे लेके आऊँगा। But Budhiya hadn't run out of his tricks yet. If his right pocket had the slingshot, his left pocket was filled with pebbles. बुधिया के पास जो ट्रिक्स हैं वो कम नहीं थी। उसके राइट पॉकेट में स्लिंगशॉट यानी गुलेल थी और उसके लेफ्ट पॉकेट में पेबल्स थे। So he began to pelt Ramu with a volley of pebbles shot from his weapon. Ramu was now stranded 7 feet above the ground, stuck between branches, desperately trying to save his head from a shower of pebbles. तो जैसा हमने देखा कि बुधिया जो है उसने अपने गुलेल से, अपने स्लिंग शॉट से रामू के ऊपर पेबल्स जो है वो फेंकना शुरू कर दिया। और रामू अब कहाँ पर अटके हुए थे? रामू चाचा अब अटके हुए थे पेड़ के बीच में, और जहाँ पर 2 वाई है वहाँ पर वो बैठे हुए थे, फंसे हुए थे। No sooner had he run out of pebbles than Budhiya jumped off his perch and landed on the grass below with a light thud. His skinny frame hardly took a hit, and he sprang upon his feet and bolted through the thickets, disappearing towards the railway track in the north. So, जैसे ही बुधिया रामू चाचा के ऊपर पेबल्स मार रहा था वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगे, और जैसे ही वो ख़त्म हुए उसी समय बुधिया ने सोचा कि अब वो नीचे उतरकर और भागेगा। सो बुधिया उस ब्रांच से नीचे उतरा और नीचे जो ग्रास थी वहाँ पर उसे एक लाइट थर्ड की साउंड के साथ उसने दोबारा उठने की कोशिश की, और जैसे ही वो दोबारा उठा वो अपनी फीट को स्प्रैंग करते हुए आगे की तरफ भागा। एंड ही वेंट टू द डायरेक्शन इन विच देयर वॉज अ रेलवे ट्रैक इन द नॉर्थ. So Ramu was left stuck inside his darling tree, screaming and cursing at the boy who had caused him all the misery. And Ramu Chacha was screaming behind him. Budhiya ran towards the railway track in the north, but Ramu Chacha was still stuck in the tree. So once on the empty railway track, Budhiya began to think of all the things that were about to come his way, and they seemed scary.
जैसे ही बुधिया रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वुड कम हिज वे। आगे जो भी चीज़ें होने वाली हैं हो सकता है उस वजह से उसे प्रॉब्लम हो, ये सोचकर वो डर गया। He had barely walked for 15 minutes on the rocky track between the steel rails when he spotted something. Down ahead, not more than 10 yards away, the steel rail had split in two like a sliced mango. जिस तरीके से एक स्लाइस्ड मैंगो होता है बीच में से कटा हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से जो ट्रैक है, जो स्टील रेल है, वो भी दो भागों में बटा हुआ था. इट वॉज स्लाइस्ड इन टू. Budhiya remembered a story that his father had once told over supper. Supper means the main meal of the day. So, supper पे बुधिया के फादर ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी. वो स्टोरी बुधिया को याद थी. That a train had derailed on these very tracks because the rail was broken. The driver was killed in the crash and a lot of coal got dumped and wasted in the marshes. The factory took a hit and the workers had to work night and day to bring the factory on track. So बुधिया के फादर ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी कि पहले भी इस रेलवे ट्रैक पर ऐसे ही ब्रेक हो गई थी और उस वजह से एक ट्रेन जो है वो डीरेल हो चुकी थी. उस ट्रेन डीरेल के एक्सीडेंट में जो ड्राइवर है वो मर गया था. ही वॉज किल्ड इन द क्रैश एंड अ लॉट ऑफ कोल गॉट डम्प्ड एंड वेस्टेड इन द मार्शेस. सो साइड में जो रेलवे ट्रैक के साइड का जो एरिया है उसे हम मार्शेस बोल देते हैं. वहाँ पर बहुत सारा कोल जो है वो गिर गया था एंड उसी वजह से वहाँ की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के लिए जो कोल है उसकी सप्लाई जो है वो वहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी और वहाँ के जो वर्कर्स हैं दे हैड टू वर्क डे एंड नाइट टू ब्रिंग दैट फैक्ट्री ऑन द ट्रैक. So Budhiya was trying to figure out what to do next when he heard a distant rumble. Is it time for the train already? So बुधिया ये सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और उसी टाइम उसे एक डिस्टेंट रंबल सुनाई दिया. एक छोटी सी वाइब्रेशन, थोड़ी सी वाइब्रेशन उसे सुनाई दी. एक बहुत ही फेंट साउंड जो होती है उसे हम रंबल बोलते हैं. तो वो उसे सुनाई दी और उसको सुनाई देते ही उसने ये सोचा कि क्या ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है. So till now we have looked upon the story कि बुधिया जो है वो सबसे पहले एक यार्ड में जाता है, रामू चाचा के यार्ड में जाता है. वहाँ से आम चोरी करने की कोशिश करता है और वहाँ से वो भागकर, जैसे ही रामू चाचा उसके पीछे आते हैं, वहाँ से वो भागकर रेलवे ट्रैक पर जाता है और रेलवे ट्रैक को वो टूटा हुआ देखता है. So now pretty soon Budhiya could see the snout of the engine glistening in the early summer sunshine. He had to do something. He quickly took off his shirt and waving it like a flag, he began to run towards the train. और बहुत ही जल्दी उसे बहुत दूर से इंजन का जो स्नाउट है, इंजन का स्नाउट मीन्स उसका जो स्टार्टिंग का जो फेस है, सामने का जो फेस है इंजन का, वो उसे दूर से चमकता हुआ दिखा. एंड ही हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ ना कुछ करना था. सो दैट्स वाई ही टुक his shirt off and he waved it like a flag and he began to run towards the train. ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी, बुधिया ट्रेन की तरफ भागता हुआ जा रहा था. The jagged rocks between the rails split his toenails and cut open the soles. और भागते भागते रेल्स के बीच के जो पत्थर हैं उन पत्थरों की वजह से उसके जो टो नेल्स हैं, उसके पैर के जो नेल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे थे, टूट रहे थे और उसके जो सोल है इट कट ओपन द सोल्स ऑफ हिज फीट. जो उसके पैरों के जो सोल्स है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो कट हो रहा था बार बार. ब्लड oozed एवरीवेयर बट बुधिया हैड टू स्टॉप द ट्रेन बिफोर इट हिट द ब्रोकन ट्रैक. उसके पैरों से हर जगह से खून निकल रहा था बट ही वॉज determined to stop the train before it reaches the broken part. Mehta ji had been an engine driver for the better part of 40 years. He had seen strange things unfold on the tracks. His eyes popped out on seeing the frail frame of a boy running toward the train like a lunatic. Lunatic means जो पागल होता है, the person who is mad, he is called a lunatic. So जो ट्रेन ड्राइवर है मेहता जी, उन्होंने 40 साल तक ट्रेन को चलाया है and he had seen strange things on the tracks. बहुत ही अलग अलग चीज़ें उन्होंने देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं ट्रैक्स पर. बट he was now
But he was now shocked to see a boy running towards the train like a lunatic. He pressed on the horn hard and train blared like thunder, once, twice, thrice, but the boy kept hurtling toward the train with a limp. और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ट्रेन का जो हॉर्न है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रेस किया. बट स्टिल बुधिया केप्ट रनिंग टुवर्ड द ट्रेन विद अ लिम्प. वो लंगड़ाता हुआ ट्रेन की तरफ आ रहा था. समथिंग वॉज सर्टेनली एमिस. कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ थी, ये मेहता जी को लगा. एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस मेहता जी पुल्ड द ब्रेक्स हार्ड. और दोबारा सोचने से पहले मेहता जी ने क्या किया, ब्रेक्स दबाए. The steel wheels screeched and dragged among the steel rails for a few more feet before lurching to a halt. The boy was very close to the engine now, and before Mehtaji could get down to inspect, the panting boy swooned. His feet were bloody and his new shirt, tightly clasped between his fingers, fluttered in the breeze. और जैसे ही मेहताजी ने ट्रेन के ब्रेक्स दबाए, उसी टाइम कुछ दूर तक ट्रेन चली और जो बॉय है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है बुधिया, वो ट्रेन के अब काफ़ी नज़दीक आ चुके थे. और इससे पहले कि मेहता जी नीचे आते देखते कि क्या प्रॉब्लम है, जो बुधिया है वो उसी वक्त ट्रेन के सामने ही बैठ गए. His feet were bloody and his new shirt tightly clasped between his fingers fluttered in the breeze. और उसके जो पैर हैं वो पूरी तरीके से खून से भरे हुए थे. एंड दे वर ऑल ब्लडी एंड देयर वाज ब्लड एवरीवेयर. और उसकी जो न्यू शर्ट है वो उसके फिंगर्स में अटकी हुई थी एंड इट वाज फ्लटरिंग इन द ब्रीज. द ड्राइवर रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द इंजन एंड स्प्रिंकल्ड इट ऑन द बॉयज़ फेस. जब मेहता जी ने बुधिया के फेस पर पानी डाला, उसने अपनी आंखें खोली एंड देन ही सेड दैट देयर इज़ अ क्रैक ऑन वन ऑफ द स्टील रेल्स. सो मेहता जी ने जब पूछा कि वेयर इट इज़, देन ही सेड दैट आई विल शो यू, प्लीज़ फॉलो मी. सो मेहता जी आस्क्ड कैन यू वॉक, योर फीट आर ऑल ब्लडी, सेड हिम. सो उन्होंने पूछा कि क्या तुम आराम से चल सकते हो, तुम्हारे पैरों में खून ही खून है. So on that he said that I will manage. So afterwards the two trudged along the railway track. They did not have to walk too far before the gaping crack was discovered. Mehtaji was stunned. This boy was sent by God today, Mehtaji mewed. It was time to call his station. So जैसे ही बुधिया ने मेहताजी को दिखाया, he was stunned. और उन्होंने सोचा कि शुक्र है भगवान ने तुम्हें आज यहाँ पर भेजा. That night, Ramu came to visit Budhiya. As Budhiya lay on a cot with his head on his mother's lap and feet all swollen and bandaged, Maya implored, "Please spare my son Ramu भैया." So, उसी रात बुधिया अपने घर में जब था तो उस समय पर उसके पैरों में बैंडेज लगी हुई थी, उसके पैर सूजे हुए थे बिल्कुल, उसके पैरों पर खून ही खून था. And he was laying on his cot with his mother. So Maya, Budhiya's mother, said that please spare my son Ramu Bhaiya. He will never do such mischief again. I have heard what he did to you in the morning. His father doesn't stay with us anymore. So माया जो है बुधिया की मदर, उन्होंने रामू चाचा को बोला कि रामू भैया बुधिया को माफ़ कर दीजिए, वो आगे से ऐसी कभी भी गलती नहीं करेगा, ऐसी शरारत नहीं करेगा. Because she had heard about what he did in the garden, in the yard of Ramu Chacha. He was trying to steal mangoes, so she learnt about that incident, and that's why she was asking for the forgiveness. She was asking for forgiveness on behalf of Budhiya. She said that his father doesn't stay with them anymore. He comes to give money sometimes and that is not enough. Budhiya has to work in the stone crusher plant 3 days a week to help me raise some money. So she said that कि बुधिया जो है उसे काम करना पड़ता है मेरे साथ स्टोन क्रशर प्लांट में, और वो फैमिली की मदद करता है. वो स्कूल भी नहीं जा पाता है, उसे पैसे वगैरह जोड़ने के लिए वो मेरी मदद करता है. So she asked forgiveness on behalf of these things. Look at his hands, they have lost their tenderness, breaking stones. So she said कि बुधिया के जो हाथ हैं उसके हाथ भी, उनके हाथों से जो
टेंडरनेस है, जो मासूमियत है, वो ख़त्म हो गई है पत्थर तोड़ते तोड़ते. So you know, I work as a housemaid in the staff quarters, don't you? I accept that he is a bit too naughty and out of control. I am trying to mend things, but it is difficult to manage things alone. And Maya sobbed. So ये सारी बातें बोलते बोलते बुधिया की जो मदर है माया, वो रोने लग गई और उन्होंने ये भी बताया कि वो भी एक स्टाफ क्वार्टर्स में हाउसमेड का काम करती हैं और उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं कंट्रोल करना. I came to tell him that the mango tree belongs to him from now on. This is the least I can do for him. What he did today was precious. Many lives were saved. So this was also an unexpected turn of events कि रामू चाचा जो हैं वो बुधिया की शिकायत लगाने नहीं तारीफ़ करने आए थे. दैट कि जो मैंगो ट्री है वो अब से बुधिया का ही है. He gave his favorite mango tree to Budhiya as a prize, and he said that this is the least he can do for him because Budhiya saved lives of a lot of people today. One doesn't get to see such bravery from a little boy every day. Mehta ji and I had a chat today. I think the railway company is going to take care of his schooling from now on. Be ready to send him to school. If you need anything for the books and uniforms, let me know. So रामू चाचा वॉज बेसिकली सेइंग दैट कि जो रेलवे कंपनी है उसने बुधिया की जितनी भी एजुकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. वो अब बुधिया को स्कूल भी भेजेंगे, जो भी चीज़ें उसे चाहिए, जो भी एक्सेसरीज़ उसे चाहिए, बुक्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, वो सब रेलवे कंपनी जो है वो उसे प्रोवाइड करवाएंगे. एंड इफ़ there is any problem, then Ramu Chacha will provide them all the accessories. So Ramu's eyes sparkled as he smiled from the corners of his thick red Betelgeuse stained lips. तो ये सारी बातें बोलते हुए रामू चाचा की जो आइज़ हैं वो उसमें एक चमक थी, उसमें एक खुशी थी. दैट बुधिया वॉज इन देयर फैमिली, बुधिया उनके नोन में था. ये बताते हुए उसे खुशी हुई बिकॉज बुधिया वॉज सच ए ब्रेव बॉय दैट ही सेव्ड लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल दैट डे. सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि अगर आप नॉटी हैं, शरारती हैं, मिसचिफ करते हैं बहुत सारी, that doesn't matter as long as you are brave and you stand up for the lives of people around you. You stand up for the humanity around you. You stand up for the welfare of the people around you. As long as you do this, you are a great person. You are a great child. Okay students, so that's all for today's chapter 7 Budhiya. This was written by Hirak Das Gupta. So we'll meet in the next video. Please continue to watch the other videos and please like, share and subscribe to the channel. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next video. Till then, be safe, be happy.